तो अभी मल्टीपल चॉइस 1 2 3 4 ये है, एंड एक लास्ट ये भी है टाइटल वाला, ठीक है। तो इसके पहले हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें लोकेशन ढूंढने कोई बड़ी बात होती नहीं है, बड़ी बात होती है सही आंसर नो गैस करना। सही आंसर को गैस करने के लिए मैंने आपको समझाया था, एक कीवर्ड ऐसा चीज होती है जिसने वो सही मार्क कर लिया, उसका आंसर सही आ जाना है। लेट्स लुक एट द 33 क्वेश्चन। द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ ए, पैराग्राफ ए में एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करके रखा हुआ था। उसने क्या शो किया, इज डिजाइन टू शो, क्या शो करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। ए ऑप्शन, व्हाई ऑब्जेक्ट्स ब्रेक अप व्हेन दे आर लेफ्ट इन वुडलैंड। कीवर्ड बोलो फटाफट, कौन बोलेगा स्पीड से। ब्रेकअप। व्हाई ऑब्जेक्ट्स ब्रेकअप अगे when they're left in वुड woodland, left in वुडलैंड, woodland, okay। B wala, लेफ्ट लेफ्ट इन इन how वुडलैंड। modern objects differ from those made in the past। Keyword, speed, Modern object no, मॉडर्न no, ऑब्जेक्ट। no, past इन पास्ट, इन द पास्ट, मेड इन no, द पास्ट। no, डिफर फ्रॉम दोज। yes, comparison। कंपैरिजन किसका, हाँ, पास्ट के मटेरियल्स का, मॉडर्न के ऑब्जेक्ट्स का, डिफर फ्रॉम और दोज। मॉडर्न। ठीक हाँ, है। सी वाला, व्हाट हैपेंस टू अ ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। कीवर्ड, हिट द ग्राउंड। इट्स द हिट्स ग्राउंड। द ग्राउंड। it's चलो हिट्स द ग्राउंड कह सकते हैं, ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड ये चीज है। ठीक है, ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट है, हिट्स द ग्राउंड है। डी ऑप्शन, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू पुट अ ब्रोकन ऑब्जेक्ट बैक टुगेदर अगेन। कीवर्ड, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, वेरी नाइस। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल कीवर्ड है ये। हाउ लॉन्ग कितना समय लगता है, हम्म। आपको समय दे के हम्म। रखा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। भी एक टूटे हुई चीज को जोड़ने में हम्म। दोबारा कितना समय लगता है। कीवर्ड्स को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जाएंगे लोकेशन पे। नहीं तो कीवर्ड्स को माइंड में रख लो फटाफट। की ऑब्जेक्ट्स अगर वुडलैंड में लेफ्ट, ब्रेकन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लेफ्ट इन द वुडलैंड। फिर डिफर मतलब कंपैरिजन, ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग कितना समय लगता है। चलें लोकेशन पे चलें। यस मैम। ओके, सो इसकी लोकेशन ए में है। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, लेट्स रीड। यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टिंग, ये जो भी है छड्डो। यहाँ पे लिखा हुआ है when to drop a china mug on the floor so that they can see how it breaks on impact। मुझे तो कुछ आइडिया लग रहा है, क्या हो सकता है। when to drop a china mug, हाँ जी। A मैम उन्होंने कुछ वो ब्रेकेबल वाला था ना कुछ ऑप्शन, वो yes, लग रहा when है a मुझे। breakable object hits the ground। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट चाइना मग दे के रखा हुआ, हिट्स द ग्राउंड मतलब हाउ टू सी हाउ इट ब्रेक्स ऑन इम्पैक्ट। ऑन इम्पैक्ट मतलब गिरने पे वो कैसे रिएक्ट करता हम्म। है, ये था। व्हाट हैपेंस टू सी। ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी था, आगे समझ। हम्म। ओके, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड मैंने यस। क्या देखा, ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट था हमारा। वुडलैंड के बारे में मैंने कहीं हम्म। पे नहीं पढ़ा। हम्म। पास्ट वाली बात हमने कहीं नहीं पढ़ी। हाँ, टुगेदर अगेन जोड़ने की बात हमने नहीं टुगेदर पढ़ी, हाउ तो यही लॉन्ग था। भी नहीं। हाँ। ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन बी पैराग्राफ, बी वाला पैराग्राफ की बात हो रही है। द राइटर से मोस्ट स्कूल चिल्ड्रन डू व्हेन दे विजिट आर्कियोलॉजिस्ट साइट। राइट। फर्स्ट इज दे मीट विद एक्सपर्ट्स एट द साइट, वो साइट पे जाके बच्चे क्या करते हैं। कीवर्ड बोलो, कीवर्ड। एक्सपर्ट एट द साइट। नो, meet दे मीट मीट द मीट मीट। एक्सपर्ट। अगला, दे टॉक टू पीपल नियर द साइट। कीवर्ड, talk to टॉक people talk to पीपल। टॉक people। टू They पीपल, are given information about the site। Keyword, गिवन 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 इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, they information engage in simple activities at the site। सिंपल एक्टिविटीज। Simple एंगेज activities। इन एक्टिविटीज। ठीक है, आपके पास चार कीवर्ड्स हैं। एक्सपर्ट्स को मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, दे आर गिवन उनको दी जाती है, या एक्टिविटीज को वो परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज में वो एंगेज रहते हैं। लोकेशन इज पैराग्राफ नंबर बी। अब मैं आपको बात बता रही हूँ एक और, बी में हमारा मैचिंग दी इंफॉर्मेशन का भी आंसर था कि नहीं था।
था Yes, ना? ma'am. हाँ वो हमने कहाँ से देखा? एक हमने हाँ ये लाइन पढ़ी yes थी, एक हमने ये लाइन और पढ़ी थी। लास्ट वाले जो अपन लाइन हम्म पढ़ ली है एक बारी, वो दोबारा अपन नहीं पढ़नी है। इसके अलावा गिन के रहे अपने को लिख लाइन गई। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ हम्म ਹੋਊਗਾ? They are normally they are given straightforward task like washing and sorting finds, that is discoveries that are of dash dash dash। क्या होगा इसका आंसर? given information about the site। मैं अगर आप मेरे सामने होते ना तो मैं बताती नहीं मैं क्या करती। हद है। कितने इंफॉर्मेशन के बारे में दे के रखा हुआ है, ਹੁਣ तक ਤੇ आंसर आ जाना चाहिए ਸੀਗਾ। मैम टास्क बोलना है ना। Yes, task like washing and sorting out things. Task engage in activities। समझे कि नहीं? हाँ हम्म हाँ 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 they हाँ, ये they सामने लेके engage in लिखा तो हुआ simple है फॉरवर्ड स्टेट। activities। टास्क मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज ही होते हैं, जैसे कि वॉशिंग हम्म करना एंड सॉर्टिंग फाइंड्स। बहुत जो उनको मिलता है उनको सॉर्ट आउट करना, उनको क्या क्या मिला, चीजें क्या क्या मिली ऑन दी साइट। समझे कीवर्ड्स? अगला क्वेश्चन, द वाटर मिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट द चिल्ड्रन डैश। अब वाटर मिल आपका यहाँ पे कीवर्ड है, आपको पैराग्राफ देके नहीं रखा गया कि किस पैराग्राफ में इसकी लोकेशन, तो जहाँ पे वाटर मिल होगा वहां पे इसका आंसर होगा, राइट? सो हैड रेड अबाउट द हिस्ट्री लेसन्स, कीवर्ड बोलो। about history हिस्ट्री lessons लेसन्स, about रेड। डिस्कवर्ड यूजिंग रिटन डॉक्यूमेंट्स, discovered or written documents हैड हर्ड अबाउट फ्रॉम लोकल पीपल, हर्ड had and or local people। रिमेम्बर्ड फ्रॉम लोकल प्रीवियस पीपल, एक्टिविटीज। remember और previous प्रीवियस activity। एक्टिविटीज, ठीक है, अब इसका आपने ढूंढना क्या है? लोकेशन क्या ढूंढनी है? water mill। वाटर वाटर मिल। मिल। तो हमारा वाटर मिल ढूंढो कहाँ पे है भाई? बी वाला तो हमारा हो चुका है, इसमें तो हमने पढ़ना ही नहीं है। सी वाले में वाटर मिल है, जल्दी देखो। नहीं डी वाले में वाटर मिल है है मैम ये रहा कहाँ? है लास्ट से ये रहा last ना fourth line that there हम्म। had been a water mill in the area। चलो वेरी नाइस, their दसो इसका research आंसर। अभी आंसर showed बताओ। they लोकेशन expected मिल गई, आंसर to बताओ। find the children was they also discovered the this is a broken part had heard about the local people की तो बात ही नहीं होगी ना इससे। मैम ए आएगा था ए ऑप्शन बहुत बताओ क्या है, मुझे याद नहीं है। हिस्ट्री वाला है, हिस्ट्री लेसन्स, तो यहाँ पे हिस्ट्री हिस्ट्री लेसन्स निकल। लेसन्स कहाँ पे हिस्ट्री लेसन्स, 19th क्यों? रीजन? century मैम 19th and 20th century तो ये हिस्ट्री लेसन्स थोड़ी हैं फिर। हिस्ट्री लेसन्स के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। लेसन मतलब कोई उसने टॉपिक पढ़ा हुआ हो। मैम उसका एविडेंस मतलब वो आएगा ना, क्या बोलते हैं उसका, प्रीवियस एक्टिविटीज। नो। नहीं 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 मैम, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, बी वाला, यस, रिटन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे। ये देखो ना। मतलब एविडेंस के साथ हो रहा है ना मैच। Yes, found evidence for this. They also एविडेंस फॉर discovered the दिस। remains of 19th and 20th century midden or rubbish dump containing many pieces of broken pottery. Written documents, यहाँ पे हम्म सारी रिसर्च, मतलब मेनली रिसर्च होती क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट्स। हम्म। ये था इसमें। एंड वन थिंग मोर, एक मैं आपको चीज और बता देती हूँ। इन केस समटाइम्स ऐसा जेन्युइनली होता है कि आपको नहीं समझ में आता इसका आंसर क्या हुआ या कैसे हुआ। इन दैट केस आपने श्योर जो आपके ऑप्शंस रॉन्ग हैं उसको यू हैव टू एलिमिनेट। अब हमारे पास प्रीवियस एक्टिविटीज, प्रीवियस का कोई सिनोनिम नहीं था, मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। लोकल पीपल के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं इसको भी डिलीट कर सकती हूँ। तो हिस्ट्री लेसन्स के बारे में पढ़ा, रीड के करने के बारे में भी बात करी नहीं गई थी, तो मैं उसका आंसर कॉमन सेंस के साथ मैं डी लगा सकती हूँ। यहाँ पे डिस्कवर्ड था, वहां पे भी डिस्कवरीज की बात ही कर रहे थे।
इसलिए इसका मुझे रेलेवेंस ज्यादा बी लगेगी। समटाइम्स अगर आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आता, यू कैन एलिमिनेट डाउन द श्योर रॉन्ग ऑप्शंस। ये सबसे एक बड़ी चीज है। लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ग्रैंड मदर देके रखा हो, इस लोकेशन आपको पता है, इसकी लास्ट पैराग्राफ में है, हमने वहां पे हम्म पढ़ा था, ठीक है। ए ऑप्शन। हम्म सो व्हाट डज द राइटर से अबाउट वन चाइल्ड ग्रैंड मदर? राइटर ने क्या बोला? शी रिकॉग्नाइज्ड द पैटर्न ऑन सम पॉटरी। कीवर्ड। रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज Guys, और पोर्ट रिकॉग्नाइज और सम पोट्री। नो। रिकॉग्नाइज और पैटर्न मैम, पैटर्न पैटर्न। पैटर्न। पोट्री के तो बारे पैटर्न में सॉरी हमारी पैटर्न। डी से ई से बात हो रही थी, अगर आपने देखा हो हाँ जी। हमने। हाँ, तो पोट्री की बात तो वहीं से हुई, तो पोट्री तो कीवर्ड होएगा ही नहीं। अगला, शी शोड दी चिल्ड्रन हाउ टू डेकोरेट पोट्री। हाउ टू डेकोरेट। हाउ टू डेकोरेट। शी रेगुलरली कुक्ड यूजिंग अ पॉट दैट वाज वेरी ओल्ड। कुक्ड यूजिंग और वेरी ओल्ड। रेगुलरली कुक्ड, यूजिंग और पॉट जो बहुत ओल्ड था। शी ऑफर्ड द चिल्ड्रन एन ओल्ड पॉट दैट शी हैड केप्ट। कीवर्ड। ऑफर ऑफर्ड और ओल्ड ऑफर्ड पोर्ट। और ओल्ड पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न की बात कर रहे हैं, हाउ टू डेकोरेट है। उसने कुक किया, ओल्ड पॉट वाले दो हैं, दो हमारे ओल्ड पॉट वाले हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली जो कॉमन सेंस मेरी कहती है ना, जेडे दो सिमिलर जो ऑप्शंस ने, ਉਹਦੇ ਚ नॉर्मली आंसर नहीं ਹੁੰਦਾ। जस्ट अ जनरल एक ट्रिक सी है, मैं बता सकती हूँ। नॉर्मली सिमिलर जो ऑप्शंस हैं उसमें से आंसर दोनों ही नहीं होता। ठीक है, अब लास्ट वाले में इसका आंसर है, दसो क्या होगा इसमें आंसर? वन ऑफ द चिल्ड्रन डिस्कवर्ड दैट देयर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड वंस ओन्ड द, ये तो है ही नहीं। तो ग्रैंड मदर की मैम बात हो उसमें रही ना थी। डेकोरेट का कुछ बोला था, उसमें डेकोरेट का था कुछ, मैंने पढ़ा था उसमें। चलो इसकी, डेकोरेटेड द ग्रैंड मदर ऑफ अनदर विथ सम चाइल्ड फ्लोरल रिकाउंटेड हर डिजाइन। स्मॉल मैम, स्मॉल पॉट डेकोरेटेड रिकाउंटेड विद हर मैम मेमोरीज। डेकोरेटेड पहले यार मेरी सम। गल सुन लो, टीचर मैम मैं हूं कि आप उन्होंने हो? लिखा है। हद है यार, मेरी गल तो सुन लो, मैं कुछ बता रही हूँ। यहाँ पे लोकेशन है, द ग्रैंड सॉरी मदर मैम। ऑफ द अनदर चाइल्ड रिकाउंटेड हर मेमोरीज। मेरा तो दिमाग यहीं पे स्ट्राइक हो गया कि क्या कीवर्ड है, अगर आपका नहीं हुआ तो। चलो, यहां तक पढ़ो और मुझे बताओ सही आंसर इसका क्या होगा, कौन बनेगा करोड़पति? बता तो, सबसे पहले कौन बताएगा इसका सही आंसर? सही आंसर। रिकग्नाइज्ड। फर्स्ट रिकग्नाइज। वाला। हाँ, और उसमें क्या लिखा हुआ था? द पैटर्न पैटर्न। ऑन सम ओके, तो पॉटरी कैसे था। जस्टिफाई योर आंसर? पैटर्न कहाँ पे लिखा हुआ है? पैटर्न का सिनोनिम या एवरीथिंग को क्या है इससे? जस्टिफाई। मैम जैसे मेमोरीज का मैंने तो ये रिकग्नाइज्ड हुआ था, मतलब रिकग्नाइज का रिकग्निशन। मतलब आपने बिल्कुल सेम सही ढूंढा, कि रिकाउंटेड हर मेमोरीज मतलब रिकग्नाइज, बिल्कुल सही है। हम्म अब पैटर्न भी तो था ना, अगर आपको पैटर्न नहीं मिलेगा तो वो आंसर नहीं होगा, ये भी गल है। मेकिंग ऑमलेट, जो भी हैगा है। हाँ, मेकिंग ओट मिल हम्म। इन स्मॉल बाउल। पॉरिडिश इन अ स्मॉल। डेकोरेटेड विद द। तो तो यहाँ पे मैम वो देखो, चीज बना मेकिंग ओट तो मील लिखा हुआ है, पॉरेज इन अ स्मॉल बाउल डेकोरेटेड विद सेम फ्लोरल डिजाइन एज अ पोटरी पीस ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसने खाना बनाने की बात भी कर रहे हैं, इन अ स्मॉल बाउल की बात कर रहे हैं, बट ओल्ड पॉट के बारे में तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो ओल्ड पॉट वाले दो ऑप्शंस इटसेल्फ गेट्स एलिमिनेटेड। तो या तो इसका हम्म आंसर होएगा पैटर्न वाला, या इसका आंसर होगा डेकोरेट वाला। तो इसमें से बताओ क्या होगा सही आंसर? मैम अगर पैटर्न वाला नहीं है तो फिर डेकोरेट वाला ही है। मैंने तो पहली गाल ये, मैंने तो नहीं कहा कि पैटर्न वाला नहीं है, ओ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मतलब आपने बताना ना, कि अगर आप बोल रहे हो कि पैटर्न वाला है तो जस्टिफाई तो करो ना एटलीस्ट सुनो। इतना कुछ तो मैंने बता दिया, अब हर गल थोड़ी मैं बताई जाऊंगी। रिकॉग्नाइज द पैटर्न। मैम अगर ये हम्म। रिकाउंटेड हर मेमोरीज वाला करे तो फर्स्ट मैं वाला जो कीवर्ड है वही उसके कह साथ रही हूँ, मैच हो रहा है। अगर आप इसको लेकिन मैच दूसरा कर वाला नहीं रहे मिल हो, रहा है। लेकिन अगर इसमें पैटर्न की बात नहीं करी गई हुई तो वो आंसर गलत है।
पैटर्न भी कीवर्ड है, पूरी स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए है। सिर्फ एक कीवर्ड मैच होने से आंसर मैच नहीं होता हर बारी। कई बारी होगा कि आपका एक मैच हो गया लेकिन दूसरा पार्ट नहीं मैच कर रहा। बताओ आंसर, अगर कोई इंटेलिजेंट मैम है वो आप में, हिम्मत है किसी में। मुझे तो मुझे तो वो डेकोरेट वाला ही लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि शी क्वेश्चन शोड द मैम मुझे, चिल्ड्रन नंदनी मैम मुझे मेकिंग बताओगे कि डेकोरेट वाला ऑप्शन पढ़ के बताओ वो क्या था? मेरे पास अभी नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। शी शोड मैम उसका ऐसा है showed ना the कि children ही शो how द to चिल्ड्रन decorate हाउ टू portrait. शो डेकोरेट द पोर्ट्रेट। चिल्ड्रन हाउ टू डेकोरेट द पोट्री, तो यहाँ पे क्या कहाँ पे लिखा हुआ है शो द चिल्ड्रन कि कैसे करना है डेकोरेट? दिमाग कहाँ है, मतलब कहाँ? एक लाइन पढ़ तो के मैम बस सही आंसर नहीं वो गैस कर सकते? तो मैम ऐसा उसका वो भी लगा सकते हैं ना कि रिकाउंट मेमोरीज ऑफ मेकिंग ओट मील। मेनू जस्टिफाई मतलब करो वो अपना आंसर, मुझे मेमोरी जस्टिफिकेशन चाहिए आंसर की। अगर ए बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो, बी बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो, मैनू इन्नी गल दसो। मैम यहाँ पे शो का तो डिस्प्ले भी लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे शोड हम्म। मतलब शो किया, तो यहाँ पे पीस ऑन डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो जैसे मतलब पीस ऑन डिस्प्ले का और मतलब ये उस हुआ जो उसने सामने डिस्प्ले पे पीस लगाया हुआ था, इसका मतलब शो करना नहीं हुआ कि पीस को डेकोरेट नहीं कैसे मैम तो करना है, इसका मतलब वो नहीं हुआ। मेमोरीज ऑफ मेकिंग, तो उन्होंने मेमोरीज कुछ शेयर की होगी ऐसा, तो फिर डिजाइन तो बी होगा हे ऐसा। भगवान कहाँ जाऊं मैं? जिसने इसका आंसर सही गैस कर दिया उसके 7 बैंड आ जाएंगे विद जस्टिफिकेशन। बी, हाँ जी मैम इसका आंसर ए है और ऐसे आया, या इसका आंसर बी है ऐसे आया। एक मैंने सिंपल सी बात बोली, जो आपने कीवर्ड्स को ऑप्शंस में मार्क करा उसके सिनोनिम यहाँ पे ढूंढ लो, गल खत्म। जैसे मैंने आपको एक बड़ा हिंट दे दिया, रिकाउंटेड हर मेमोरीज, मतलब रिकॉग्नाइज्ड वाला ऑप्शन आ गया, रिकाउंटेड हर मेमोरीज। जल्दी मैंने जाना है, यू ओनली हैव 1 मिनट, टिक टिक वन, छेती जल्दी। मैम ऐसे तो कंफ्यूज हो गया है। नल्लेको, मेरा मुंह क्यों खुलवाते हो यार? फ्लोरल डिजाइन नजर नहीं आ रहा? पढ़ा भी था, इसका मतलब क्या हुआ? पैटर्न। फिर बस हाँ। एनी जी गल सी, पैटर्न साथ में कीवर्ड मिल गया, रिकाउंटेड हर मेमोरीज रिकॉग्नाइज्ड आ गया, ऑप्शन हम्म। नंबर ए इसका आंसर हो गया। हम्म। इतनी सी बात नहीं समझते हो? मैंने तो टेंशन है कि कैसे क्या करोगे यार आप लोग, हद है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। और कैसे ए। आया मैंने आपको बता दिया। उसने शो चिल्ड्रन को ये शो नहीं कि उसने बच्चों को खाना बना के खिलाया था, रेगुलरली कुक करती थी, ये भी हम्म। गल नहीं सी कही। बच्चों को उसने ओल्ड पॉट दिया, ये भी नहीं बोला हुआ था। पैटर्न सेम टू सेम मैच कर गया, और रिकग्नाइज मतलब काउंटेड, रीकाउंटेड हर ओल्ड मेमोरीज। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है जी।